द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। स्टेप 1 क्या है एंड कंज्यूमर के लिए? अब अगर अच्छी नौकरी चाहिए, अगर ये टेक रेस को ज्वाइन करना है, अगर किसी टेक कंपनी में काम करना है, तो स्टेप 1 क्या है? पहले तो आप सबको ईमेल मत करो। आप सोचो कि आपको क्या काम चाहिए, आपका क्या सुपर पावर है, वो हिसाब से आप काम को मैप करो। उसके बाद छोड़ो ही मत, उसको 6 ईमेल करो। सीईओ को ईमेल करो, सीईओ को ईमेल करो, सीटीओ को ईमेल करो, वीपी इंजीनियरिंग को ईमेल करो। एक बार नहीं 8 बार करो। जब 8 बार करते हो ना तो आपको पक्का रिप्लाई आता है, क्योंकि जब 8 बार ईमेल आता है किसी का तो यार आपको लगता है कि यार बंदा तो सॉलिड है, बंदी तो सॉलिड है। तो वो आप उसको आप एचआर को वो अगर रेज्यूमे पास करोगे ना तो आप एचआर से फॉलो अप लोगे, बिकॉज सीईओज फाउंडर्स केयर कि किया था ना बात, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, हर जन इंपॉर्टेंट है और सारे लोग के लिए ऐसा है। तो आपको नंबर 1 तो वो मिलेगा। नंबर 2, आप सोचो कि आपको कौन सी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी ट्रेन में चढ़ते हो। वो ट्रेन में कितनी भी फाइट मारोगे यार, अगर मतलब वो दिल्ली की ट्रेन है तो दिल्ली पहुंचोगे, तुमको जाना था केरला पर दिल्ली पहुंचोगे अगर दिल्ली की ट्रेन में चढ़ोगे। तो वो सोचो, तो उसके लिए बहुत ही रिगर चाहिए। जो भी काम अप्लाई करते हो वो काम के अंदर घुस के उसको तमीज से समझ के, रिगर बोलते हैं, तमीज से समझ के उस पर बढ़िया काम करो। अगर कोई तुमको मना करे कि नहीं ये नहीं होगा, सब लोग हायर करते हैं। फनी है ना, सब जगह पे ओपनिंग है, नौकरी भी नहीं है बहुत लोगों के पास। तो बेसिकली आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे उनको जो काम आपने डिसाइड किया है वो काम के अंदर घुस जाओ और करो। वो काम जब अगर आप 3 बार करोगे वो आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, अगर आपने वो तमीज से किया हो। अगर वो तमीज से आपने किया हो और वो नौकरी नहीं मिली तो वो आपको और कहीं पे रेफर कर देगा। तो एक्चुअली कुछ है ही नहीं, एक है कि आपको कितना कुछ चाहिए, हाउ मच डू यू वांट इट, एंड सेकंड इज रियली डू यू रियली वांट इट, हाउ डू यू प्रूव दैट यू रियली वांटेड इट, एंड देन यू स्टे देयर, बी पेशेंट, स्टे देयर फॉर लॉन्ग। क्योंकि ऑल कंपनीज में ना मिस्टेक्स होती रहती है, तो आपको कभी 2 महीने में शाइन नहीं मिलेगा, आपको 6 महीने में नहीं मिलेगा। पर अगर आप तमीज से अच्छा काम कर रहे हो तो आपको सूद समेत उसका रिवॉर्ड मिलना ही है। ये बताइए थोड़ा और कि भारत के फ्यूचर की असलियत बेस्ड ऑन योर करंट नॉलेज अबाउट वेयर एआई इज गोइंग इन द वर्ल्ड। एक तो ये है कि एजुकेशन शायद सॉल्व हो पाएगा कुछ हद तक, क्योंकि आज के ज़माने में एजुकेशन मतलब क्या, एक डिग्री होती है, डिग्री के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, अक्सर एग्ज़ाम देने के लिए आपको अटेंडेंस चाहिए रहती है। ये सारे 3 लेयर्स हट जाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक स्मॉल बिजनेस खोल सकते हो नॉलेज के साथ, वैल्यू जनरेशन। स्मॉल बिजनेस खोल सकते हो, इंग्लिश में कुछ लिख सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, आप ट्रांसपेरेंसी आ सकती है कि फार्मर सीख सकता है देसी तरीके से मैं कैसे प्लांट्स को कम पेस्टिसाइड्स से बचाऊं। मतलब कुछ भी कर सकते हो आप। इजराइल में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है वो डिटेल में मैं समझ सकता हूँ। यहाँ आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में समझाना, और क्योंकि ये शब्द अब लोग जान रहे हैं कि एक फ्यूचरिस्टिक स्किल बन चुकी है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब बेसिकली आप एक एआई के साथ किस तरह से काम कर सकते हो। एआई की कैपेबिलिटीज को पहचानना कि ये बॉट क्या क्या कर सकता है और मैं क्या क्या बताऊं इसे, ताकि मेरा काम और ज्यादा अच्छे से हो जाए। इसका मेरा ना एक सिंपल हैक है, ठीक है। एआई को आप ऐसे ट्रीट करो कि ये कोई तो नया बंदा या बंदी है जिसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। अगर मेरे को ये करना है तो मुझे उसको क्या क्या बताना चाहिए सब बताओ। उसको बताओ कि मतलब मैं रणवीर हूँ, मैं पहले 19 साल का था तब मैं जिम जाता था, फिर मैंने 3 साल जिम किया, मैं फूड का बड़ा फ़ैन हूँ, इसीलिए मैंने खाना और बियर का मतलब बियर बाइसेप्स नाम रख दिया, क्योंकि मतलब फूड और वर्कआउट का मैं फ़ैन हूँ। फिर मैंने ये वीडियो बनाया, फिर मैंने ये वीडियो बनाया, मुझे ये सीखा, मेरी ऑडियंस ये चाहती है, मेरी ऑडियंस केरला से। वो सारा इन्फॉर्मेशन दो और फिर उसको पूछो अभी मेरे को क्या क्या करना चाहिए बिजनेस को और ग्रो करने के लिए। वो सारा कॉन्टेक्स्ट दो। अगर आप फार्मर हो तो आप आपका एक क्रॉप के फोटो भेजो, आप उसको जमीन के फोटो भेजो, आप वो सब अपलोड करो। एवरीथिंग माइट नॉट बी देयर टुडे, बट अ लॉट ऑफ इट इज देयर. A lot of it is there. Like you can go from 0 to 80 for sure. You can't probably get to like 99, but you can go from 0 to 80. जैसे basically जो सबसे important crops पे
डिसीज होते होंगे, वो पक्का AI फोटो अपलोड करने से बता देगा और उसके 5 तरीके भी बताएगा कि इसको कैसे सॉल्व करने चाहिए। मुझे लगता, मैंने देखा नहीं, कभी किया नहीं है, पर मेरा जजमेंट है कि वो आज नहीं तो 3 महीने में बता देगा। मुझे लग रहा है ऑलरेडी बता सकता है। बेसिक लॉजिक CTA कॉल टू एक्शन ये है कि आज से ही AI के साथ थोड़ा खेलने लगो। नहीं, आदमी की तरह बात करो यार, दोस्त समझ के उसको सारा ज्ञान देते रहो, उसको बोलते रहो, पूछते रहो। देखो वो फिर वो कुछ बोलेगा, तुमको लगेगा कि अरे पर ये भी था, मैं भूल गया तुझे बोलना। एक्चुअली लाइक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करके बात करो और सारा इंफॉर्मेशन बस देते रहो, और कुछ नहीं करना है। क्या भारत में से और भी AI ड्रिवन स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं? हाँ, बहुत बहुत। बहुत। आप कुछ नेम कर सकते हो और बता सकते हो कि क्या क्या काम कर रहे हो? हाँ, एक स्टार्टअप, एक क्रिएटर जो बेसिकली आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन बना देगा प्रॉम्प्ट डालने से, और उसको आप खेल सकते हो। एक सिंपली स्मार्ट है जो डेवलपर लेड पूरा ही टूल है। मुझे लग रहा है कि सारे ही कंपनी आज AI को AI की तरफ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि AI उनके वर्कफ्लो में कैसे लेके जाए। जैसे फ्रेश डेस्क के पास AI बॉट्स है अभी। थोड़ा सा अंडरवेलमिंग एक्शन है, जब आप मुझे पूछ रहे हो तो मुझे लग रहा है थोड़ा अंडरवेलमिंग एक्शन है, पर एक्शन तो है। मतलब और ज़्यादा कंपनीज होनी चाहिए, और बढ़िया कंपनीज होनी चाहिए जिनको ट्रैक्शन मिले, और बढ़िया इंसाइट्स होनी चाहिए। हम शायद से थोड़ा ज़्यादा घिसा पीटा काम कर रहे हैं कि मतलब आइडिया चुरा लिया, ऑब्वियस चीज़ें कर ली, और डेप्थ हो सकती है, पर अब मुझे लगता है होगी। कोई फाइट नहीं है, और 6-8 महीने 1 साल छोड़ दो तो होगी। Cool. बुलिश। एक कोई ड्रीम विजन है आपकी कि इस तरह का प्रोडक्ट बनना चाहिए इंडिया में से? मुझे ना इंडिया AI की जो ट्रॉफी है उसमें से कुछ ट्रॉफी तो मुझे इंडिया लानी है, और खुद लानी है, खुद के लिए इंडिया ही लाएंगे। पर जब खुद जीतेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार मतलब जैसे ओलंपिक्स लाते हैं या वर्ल्ड कप लाते हैं ना, तो मुझे लगेगा ऐसा लगेगा। और वो हमारे देश में एक्चुअली एक चीज़ है, एक प्रॉब्लम है, राइट, कि यार हमने स्पोर्ट्समैन को हम भगवान बनाते हैं, हम एक्टर एक्ट्रेस को भगवान बनाते हैं। यार एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर गुरु के बाद कौन सी मूवी बनी और क्यों नहीं? यार एंटरप्रेन्योरशिप इज इंपॉर्टेंट। घर के, अरे यार भाई MS धोनी भगवान है, मैं समझता हूँ, विराट कोहली भगवान है, आई लव देम, अमेजिंग एट देयर वर्क। यार तुम्हारे घर पे रोटी उसकी वजह से नहीं आती है, एक्चुअली रोटी जाती है क्योंकि तुम TV देखते हो, करते हो। हमारे देश में मूवीज बननी चाहिए एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर कि ये किया, विच इज़ मोर मोटिवेटिंग। वो हमारे देश में मुझे नहीं पता है कि क्यों नहीं होता है। क्यों? अभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी सर ने भी बोल दिया है कि वेल्थ क्रिएटर्स आर इम्पॉर्टेंट, दे हैव टू बी लव्ड। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।